एक ऐसी दीवार जिसे बनाने के दौरान 4 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। जिस दीवार को बनाने में 2000 साल लग गए। दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड स्ट्रक्चर है। यह दीवार 7 अजूबों में भी शामिल है। यह दीवार सैकड़ों लड़ाइयों का गवाह रह चुकी है। मजबूती और वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है यह दीवार। दोस्तों, इन बातों से आप समझ ही गए होंगे कि हम द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का बात कर रहे हैं। लेकिन आखिर क्यों इसे ग्रेट वॉल कहा जाता है? इसे चीन ने कब और क्यों बनवाया? क्यों इस दीवार को बनाने की जरूरत महसूस हुई? इतने सालों की मेहनत के बावजूद यह दीवार क्यों एक फेल प्रोजेक्ट मानी जाती है? और क्या वाकई में यह दीवार स्पेस से देखी जा सकती है? चीन की दीवार से जुड़े ढेर सारे रहस्यों से आज हम पर्दा उठाने वाले हैं। दोस्तों, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वर्ल्ड की सबसे लंबी दीवार है। इसकी टोटल लेंथ 21 से 16 किमी है। यह लंबाई इतनी है कि जितने में आप आधी धरती का चक्कर लगा सकते हैं। भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी को 6 बार नाप दिया जाए तब जाकर इस दीवार की लंबाई की बराबरी हो पाएगी। इससे आपको आइडिया लग ही गया होगा कि यह दीवार कितनी लंबी है। यदि कोई शख्स रोजाना 40 किमी पैदल चलकर इस दीवार के एक छोर से दूसरे छोर तक जाना चाहे तो उसे 18 महीनों का समय लग सकता है। यही कारण है कि आज तक सिर्फ 3 लोग ही इस पूरी दीवार का भ्रमण कर पाए हैं। यह दीवार कोई सीधी दीवार नहीं है और ना ही एक बार में यह दीवार पूरी बनाई गई थी, बल्कि यह तो कई टुकड़ों में मिलकर बनी है। आज भी इस दीवार के कई हिस्से तो एक दूसरे के पैरेलल हैं। कई जगह से यह दीवार ईंटों से बनी है तो कुछ जगहों से ग्रेनाइट और अन्य पत्थरों से यह दीवार चीन की नॉर्थ साइड में बनी है और बर्फीले रेगिस्तान से लेकर येलो रिवर तक जाती है। इस दीवार को चीन के लोग स्टोन ड्रैगन भी कहते हैं, यानी पत्थर का ड्रैगन, जो विदेशी आक्रमणकारियों से इनकी रक्षा करता है। बात चाहे वास्तुकला की हो या आर्किटेक्चर की, यह दीवार एक शानदार मास्टरपीस है। हर साल 1 करोड़ से अधिक टूरिस्ट चीन की इस दीवार का दीदार करने के लिए यहाँ पर आते हैं। यह वर्ल्ड में मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है। साल 1987 में इस दीवार को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया था और आज 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में भी यह दीवार शामिल है। इस दीवार का काफी हिस्सा ऊंची पहाड़ियों के बीच बना हुआ है। कई जगह तो ये ऐसी है जहां पैदल पहुंचना भी दुर्लभ है। ऐसे में एक सवाल आता है कि सैकड़ों हजारों साल पहले इस दीवार को किस तरह बनाया गया होगा, और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि इस दीवारों को बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। इसके लिए हमें इतिहास के पन्ने को पलटने होंगे। चीन में प्राकृतिक तौर पर काफी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इसके एक हिस्से में कई नदियां, झीलें और उपजाऊ जमीन है तो दूसरे हिस्से में सूखा रेगिस्तान और बंजर जमीनें हैं। चीन में सबसे पहले सजाई प्रांत में रहने वाले लोगों ने खेतीबाड़ी करनी शुरू की थी। वो येलो रिवर के पानी से सिंचाई किया करते थे। चीन के पड़ोस में मंगोलिया, मंचूरिया और जिंजवा जैसे साम्राज्य थे। इन इलाकों में बहुत उपजाऊ जमीन नहीं थी। यहाँ पर अधिकतर लोग नोमेड्स यानी कि चरवाहे थे। मंगोलिया को तो आज भी नोमेडिक लैंड कहा जाता है। ऐसे में यहाँ रहने वाले चरवाहे अक्सर चीन में लूटपाट करने के लिए आ जाया करते थे। यहाँ पर लोगों से अनाज और अन्य सामान लूट कर वापस चले जाते थे। चीन के लोग सिविलाइज्ड थे, जबकि नोमेड्स पीपल देहाती थे। चीन के लोगों ने अपनी और अपने सामान की सुरक्षा के लिए शहर के चारों ओर दीवार बनाने की शुरुआत की। उन लोगों ने सबसे पहले अपना एक राजा चुना और एक एम्पायर बनाया। इसके बाद बॉर्डर डिफाइन किया और उसकी सुरक्षा के लिए दीवार बनाना शुरू कर दी। किंग शी हुआंग चीन का फर्स्ट एम्परर बना और उन्हीं के टाइम पीरियड के करीब 223 बीसी में द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनने की पहली शुरुआत हुई। लेकिन यह दीवार सिर्फ एक राजा या डायनेस्टी के द्वारा नहीं बनाई गई, बल्कि कई राजाओं और साम्राज्य ने इस दीवार को बनाने में अपना सहयोग दिया और 2000 सालों में यह दीवार बनकर तैयार हुई। दोस्तों, आज इतने सालों बाद भी यह दीवार पूरी मजबूती के साथ सीना तान कर खड़ी है। इसे बनाने के लिए चीन के राजाओं ने अपने जमाने में बेस्ट इंजीनियर्स की मदद ली थी। दीवार का अधिकतर हिस्सा क्ले ब्रिक्स से बना हुआ है। यह ईंटें वैसे ही थी जैसे कि आज हम अपने घर पे बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिट्टी से ईंटें बनाकर उन्हें घंटों तक भट्टी में पकाया जाता था जिससे वो मजबूत हो जाए। लेकिन इन ईंटों का साइज आज की ईंटों के मुकाबले 4 गुना अधिक था। दीवार खड़ी करने से पहले नींव भरी जाती थी और यह नींव ग्रेनाइट पत्थरों से भरी जाती थी। दीवार के बाहरी हिस्से में चिकनी ईंटें लगाई जाती थी जिससे कि कोई आक्रमणकारी इन दीवारों पर चढ़ने की गुस्ताखी न कर सके। ईंटों को चिपकाने के लिए लाइमस्टोन और चावल के पेस्ट का मिश्रण तैयार किया जाता था। पूरी दीवार बनाने में लगभग 500 बिलियन ईंटों का इस्तेमाल हुआ था। ऐसे में आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि कितने टन चावल का पेस्ट भी इसमें लगाया होगा। चीन की दीवार की एवरेज ऊंचाई 23 फीट है और चौड़ाई करीब 21 फीट। कुछ जगहों पे इसकी ऊंचाई
9 फीट है तो कई जगहों पर यह 35 फीट तक चली जाती है और चौड़ाई इतनी है कि एक साथ 10 पैदल सैनिक या 5 घुड़सवार सैनिक इस पर दौड़ सकते हैं। दीवार के दोनों ओर रेलिंग यानी कि बाउंड्रीज बनाई गई हैं, जिससे सैनिक नीचे न गिरे। यह दीवार यदि आप ध्यान से देखोगे तो जगह जगह इसमें आपको होल्स नजर आएंगे। यह होल्स सैनिक के लिए बनाए गए थे। इन होल्स में से ही सैनिक दुश्मन सेना पर तीरों की बौछार करते थे। तोप और बंदूक गोले भी इसमें लगा दिए जाते थे। इसके अलावा हर 100 मीटर की दूरी पर वॉच टावर भी थे। इन वॉच टावरों पर चढ़ के सैनिक दुश्मनों पर नजर रखते थे। यदि दिन के समय कोई खतरा महसूस होता तो सैनिक झंडा फहरा देते थे और रात के समय आग जलाकर सिग्नल देते थे। वॉच टावर के नीचे एक कमरा होता था जहां 25 सैनिक रह सकते थे। सैनिक खाना खाने और आराम करने यहाँ जाते थे। पूरी चीन की दीवार में ऐसे 25,000 वॉच टावर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। यदि कोई दुश्मन नजदीक आता या फिर दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता था, सैनिक उस पर बड़े बड़े पत्थर फेंक देते थे। थोड़ी ऊंचाई से देखने पर यह दीवार किसी सांप के जैसे लगती है। एक और बात जो शायद आपने बचपन में सुनी ही होगी, वो यह है कि यह दीवार स्पष्ट से देखी जा सकती है, लेकिन असल में इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। अंतरिक्ष से या चांद से चीन की यह दीवार नजर नहीं आती है। अगली बार अगर आपसे कोई यह बात कहे तो आप उससे सच बता सकते हैं। इस दीवार के अंदर कई खुफिया सुरंग और दरवाजे भी बने हुए हैं। यह रास्ते सिर्फ चीन के सैनिकों को ही पता थे। इनसे वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत कम समय में ही पहुंच सकते थे। कुछ हिस्टोरियंस का ऐसा भी मानना है कि इन गुप्त दरवाजों से चीन के सैनिक मंगोल में प्रवेश करते थे और वहां पर लूटपाट कर वापस आ जाते थे। इस दीवार को बनाने में करीब 20 लाख मजदूरों ने अपना योगदान दिया था। मजदूरों के अलावा हजारों घोड़े, गधे और अन्य जानवरों पर लाद कर यहाँ तक सामान लाया जाता था। इस दीवार को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि दीवार को बनाते समय ही लाखों मजदूरों की जान चली गई थी। कुछ थकान के कारण तो कुछ भूखमरी के कारण तो कुछ एक्सीडेंटल मारे गए थे। दीवार बनाते समय कई मजदूरों ने पहाड़ी से नीचे गिरकर अपनी जान गंवा दी थी। आंकड़ों के मुताबिक लगभग 4 लाख मजदूरों की मौत इस दीवार को बनाते समय हो गई थी और उन मजदूरों को पास के शहर तक भी नहीं लाया गया था। दीवार के बराबर में ही गड्ढा खोदकर मजदूरों की लाश दफन कर दी जाती थी, इसलिए इसे सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। दोस्तों, इस दीवार को बनाने का मकसद सिर्फ दुश्मन की एंट्री पर रोक लगाना नहीं था, बल्कि प्रसिद्ध सिल्क रूट की सुरक्षा को देखते हुए भी यह दीवार इम्पोर्टेंट मानी जाती है। सिल्क रूट पर जो व्यापारी सामान लेकर ट्रेवल करते थे, उन्हें बीच में ही लूट लिया जाता था। उस समय दुनिया भर में सिल्क की डिमांड काफी अधिक थी। सिल्क रूट से व्यापारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह दीवार की निर्माण हुई थी। इस दीवार को बनाने में मजदूरों के साथ साथ जेल में बंद मुजरिम, आम लोग, सैनिक और फुजर लेबर को भी काम पर लगा दिया जाता था। काम जल्दी खत्म करने के लिए कई राजाओं ने तो मजदूरों पर खूब जुर्म और अत्याचार भी किए थे। आज यदि ऐसी दीवार बनाने की कल्पना भी की जाए तो सैकड़ों बिलियन डॉलर्स खर्च हो जाएंगे। उसके बाद भी इतने मजबूत दीवार बन पाएगी, इसकी कोई गारंटी नजर नहीं आती है। हैरानी की बात यह है कि इतनी मजबूत और बड़ी दीवार होने के बाद भी यह एक फेल्ड प्रोजेक्ट मानी जाती है। कई इतिहासकार चीन की इस दीवार को व्यर्थ बताते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दीवार को बनाने के बावजूद मंगोलों और विदेशी आक्रमणकारियों ने चीन पर हमला किया। यह दीवार उन आक्रमणकारियों को रोकने में कामयाब नहीं हो पाई। साल 1644 में मांच कबीले के लड़ाकों ने चीन में एंट्री की और तख्ता पलट कर दिया। इसके बाद चीन में मिंग डायनेस्टी का राज खत्म हो गया, जो कि 20वीं सेंचुरी तक जारी रहा और किंग डायनेस्टी ने कब्जा कर लिया। इस डायनेस्टी के दौरान मंगोल्स भी चीन का एक पार्ट बन गया था और क्योंकि मंगोल्स के खतरे से बचने के लिए यह दीवार बनवाई गई थी, ऐसे में यह दीवार पूरी तरह से वेस्ट हो गई थी। आज यह दीवार दुनिया भर में पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। तो दोस्तों, यह थी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के इतिहास की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और आपको अपने प्रश्नों के जवाब इस दीवार से रिलेटेड मिल गए होंगे। और फिर भी अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।